गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा रेशियो एनालिसिस जो चैप्टर है उस सीरीज के अंदर में हम लोग ये वीडियो नंबर 3 लेके आ रहे हैं, सॉरी वीडियो नंबर बेटा 4 लेके आ रहे हैं। फोर्थ वीडियो होगी और जो हमारी एक्टिविटी रेशियो पे होगी, और इस रेशियो का एक नाम और है बेटा टर्नओवर रेशियोज़। टर्नओवर रेशियोज़ इस चैप्टर का नाम है बेटा। और टर्नओवर रेशियो इनको हम टाइम्स रेशियो भी कह देते हैं बेटा, कि अगर 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द नेम ऑफ एक्टिविटी रेशियो। ठीक है, इसको हम टाइम्स रेशियो के नाम से भी जानते हैं। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, पहले जितनी भी हमारी वीडियो आई हैं, पहले हमारी 3 वीडियो आई हुई हैं, तो तीनों वीडियो के अंदर में जो भी अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि बताएं कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। और आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा क्या टर्नओवर रेशियो है। तो एक्टिविटी रेशियो बोलते हैं, दे आर टर्म्ड एज द परफॉर्मेंस रेशियो। देखो उनका एक नाम और आ गया हमारे पास, क्या बोल रहे हैं इनको बेटा, परफॉर्मेंस रेशियो, यानी कि कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए जो रेशियो निकाली जाएगी उसका नाम हमारा ये टर्नओवर रेशियो है। तो यानी कि एक्टिविटी रेशियो टर्म्ड एज परफॉर्मेंस रेशियो, टर्नओवर रेशियो, हाउ वेल द रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड बाय द एंटरप्राइजेज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख दी गई है, हाउ वेल द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं उनको हम कितनी तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड दीज रेशियो मेजर द इफेक्टिवनेस विद द एंटरप्राइज रिसोर्सेज अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी कि इफेक्टिवनेस बताती है। यानी कि एक इंसान जो है 1 घंटे के अंदर मान लीजिए 10 पेन बना सकता है, और दूसरा इंसान 1 घंटे में 16 पेन बना देगा, तो यानी कि 16 पेन बनाने वाला ज़्यादा इफेक्टिव है। तो वही देखेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसी टाइम के अंदर में यानी कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा काम कर पा रही है, कि ये है एक तरह की परफॉर्मेंस हमारी। द रिजल्ट इज एक्सप्रेस इन नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स हमारे पास। दीज रेशियो आर बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर बेस हम लोग इनको रेशियो को निकालते हैं। और उसका दूसरा नाम एक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी होता है। ठीक है, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और दैट इज़ नेट सेल। इनके बेसिस पे निकाली जाती हैं। हायर द रेशियो मीन्स द बेटर यूज़ ऑफ कैपिटल रिसोर्सेज, ज़्यादा यूज़ अच्छा है हमारे पास, विच इन टर्न मीन्स बेटर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसका मतलब ये होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी बेटर होगी। तो ये हमारी एक्टिविटी रेशियो हैं। तो 4 तरह की रेशियो होती हैं। पहली है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दूसरी है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तीसरी आएगी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो 4 रेशियो हैं, चारों रेशियो को हम समझेंगे, और मैं साथ साथ में एक ही बार इन चारों के बारे में आपको फॉर्मूलाज वगैरह बता दूंगा, ताकि दिक्कत ना आए, एक ही शीट पे काम हो जाए। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी है। ये रिलेशनशिप बताती है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का और एवरेज इन्वेंट्री का। ठीक है, तो ये हमारा इसका एक फार्मूला होता है। ये कैसे बना है फार्मूला, हम लोगों ने इन सारी चीज़ों के ऊपर हम एक एक करके आने वाले हैं आपके पास। तो यानी कि अब मेरा काम ये है आपके लिए आपको बताना कि टर्नओवर रेशियोज़ में क्या क्या आएगा। तो उसके लिए हमारा एक चार्ट है, ये बिल्कुल ये काम करेगा चार्ट हमारा। तो आप साथ में इसका बाद में स्क्रीनशॉट भी ले लेना, पहले समझने की कोशिश करना है यहाँ पे कि किस तरह से हम लोग इस चैप्टर को करेंगे। तो ये हमारी वीडियो नंबर कौन सी आ रही है बेटा, 4th वीडियो आ रही है, और ये है हमारी किसके ऊपर बेटा, यस टर्नओवर रेशियोज़ के ऊपर है। टॉपिक का नाम है टर्नओवर रेशियो हमारे पास। तो यानी कि हमारे पास टर्नओवर रेशियो, इसके डिफरेंट नाम हम लोगों ने अभी पढ़ ही लिए थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 4 तरह के रेशियो है हमारे पास। तो पहली रेशियो का नाम क्या है बेटा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। मैं आपको बताना चाहूँगा ये 4 तरह की रेशियो अभी हमने डिस्कस भी करी थी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसको बता देते हैं। इसका मतलब था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि इसके बीच में रिलेशनशिप बताती है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ताकि एक बार आपको ब्रॉड आउटलुक आ जाए, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ये किस तरह से कैसे निकालेंगे, इनके ऊपर बिल्कुल हम डिस्कशन करेंगे जब हम एक एक रेशियो करेंगे। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। दूसरी रेशियो का नाम बेटा क्या है, अभी ये कैसे निकलती है इन पर हम बाद में बात करेंगे। अभी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इसका नाम है बेटा। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैसे निकलती है, बिल्कुल ये जो रेशियो निकलती है, यानी कि मैं बता देता हूँ, जो हमारा इन्वेंट्री का जो रिलेशन जो हम लेते हैं वो किससे लेते हैं, कॉस्ट से लेते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन है इसका एक नाम और भी होता है बेटा, COGS। इसको हम क्या नाम से जानते हैं बेटा, COGS के नाम से भी इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, जानते हैं। आपको बता दूँ मैं आपको। और जो हमारा ये अगला जो रेशियो आएगा, जो हमारा क्या है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है। रिसीवेबल्स का मतलब क्या होता है बेटा, डेटर्स और BR होता है। रिसीवेबल्स का मतलब डेटर और BR होता है। तो यहाँ पे क्या लेते हैं हम, यानी कि यहाँ पे हम लेते हैं क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि यहाँ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पे क्या है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, आपको आम भाषा में बताऊँगा कि तो हम करेंगे डिटेल को। यानी कि सेल कितने में हुई है, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब कॉस्ट कितनी है, यानी कि कोई चीज़ 10 रुपये की अगर बेचते हैं तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाता है, और कॉस्ट का मतलब कितने में बनी है वो 8 रुपये कहलाता है।
ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस बीच का प्रॉफिट होता है। तो क्रेडिट लेते हैं यहाँ पे। क्रेडिट क्यों लेते हैं सर, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्यों नहीं लेते? उसका रीज़न क्या है, क्योंकि डेटर जो होते हैं, जो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, आपको मालूम है हमने बैलेंस शीट में किया था, वो किससे रिलेटेड होते हैं बेटा, हमेशा क्रेडिट से रिलेटेड होते हैं। अपॉन में क्या लिखेंगे, एवरेज 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 ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये देखेंगे हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलते हैं, ये बहुत आसानी से हम पता लगा लेंगे। सिंपल होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या होगा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बाय 2। अच्छा, इसका ऊपर वाले का एक नाम हो रहा है देसी भाषा में, जो इसको हम बोलते हैं क्रेडिट सेल के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, यस, क्रेडिट सेल के नाम से भी इसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है बेटा, अब हमारे पास आता है तीसरी चीज़ आती है हमारे पास, क्या, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो होती है हमारे पास। क्या बोला बेटा मैंने, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, इसको भी हम करेंगे। यानी कि ये हमारी तीसरी रेशियो है, ट्रेड पेएबल। नाम से पता लगता है, ये इफेक्टिवनेस को चेक करती है रेशियो, एफिशिएंसी को चेक करती है। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल का मतलब क्या होता है, जैसे ट्रेड पेएबल दिमाग में आते हैं, मुझे तो सोनियो तुम हो सोनी वाला डायलॉग आया था। ट्रेड पेएबल यानी कि मेरी क्या है बेटा, ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी ट्रेड पेएबल आपको मालूम है, क्रेडिटर और बिल्स पेएबल होते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि उधारी वाला मामला हो गया, तो यहाँ पे लिखते हैं नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेजेज, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन हम लेंगे एवरेज ट्रेड पेएबल, एवरेज ट्रेड पेएबल, ये वाला इसका फार्मूला आ जाता है। यानी कि नेट क्रेडिट परचेज, तो नेट क्रेडिट परचेज होती है। एवरेज ट्रेड पेएबल कैसे निकालेंगे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल अपॉन 2 करके हम लोग निकाल देंगे। चौथी बात आती है हमारे पास, इसी सीरीज के अंदर में एक रेशियो होती है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये इसका फॉर्मूला है हमारे पास, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसको हम शॉर्टकट में कई बार WCTR भी बोल देते हैं, वर्किंग कैपिटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास RFO लेते हैं, इसमें सेल ही लेते हैं RFO। अगर RFO ना हो तो फिर हम क्या ले लेंगे, CRFO ले लेंगे। CRFO का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अपॉन में क्या लेते हैं बेटा, अपॉन में वर्किंग कैपिटल आती है, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला तो आपको मालूम है, वो क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो मैंने ये चारों फॉर्मूले आपको लिख दिए ताकि एट ए ग्लांस आपको क्लियर हो जाए कि यानी कि इस वाले पार्ट में हम ये 4 चीज़ें करेंगे। अब ये चीज़ें कैसे निकालेंगे, जब आप करेंगे साथ साथ में तो आपको बताते चले जाएंगे। तो सबसे पहले मेरा टारगेट क्या है यहाँ पे बेटा, यस, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को निकालना है। तो ये फॉर्मूले की कॉमन बात बता देता हूँ। देखिए, जो इन्वेंट्री है तो अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल है तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल है तो एवरेज ट्रेड पेएबल, वर्किंग कैपिटल है तो अपॉन में वर्किंग कैपिटल। यहाँ एवरेज नहीं है, खाली वर्किंग कैपिटल है। यहाँ पे CRFO आता है, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ CRFO आता है, और यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल से रिलेटेड होते हैं, डेटर जो हमारे लाइबिलिटीज़ होती हैं वो परचेज से रिलेटेड होती हैं। यहाँ पे RFO नहीं है तो CRFO, और यहाँ पे आपका COGS लेंगे, या इसका दूसरा नाम क्या है, तीसरा नाम क्या है, CRFO है हमारे पास। तो इस तरह से हम इसको चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहली रेशो मैं दोबारा आपके सामने लेके आ रहा हूँ। पहली रेशो का नाम क्या लिया बेटा, हम लोगों ने लिया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। आगे से हम शॉर्टकट यूज कर लिया करेंगे ITR। फॉर्मूला क्या लिखा बेटा हम लोगों ने, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला। क्योंकि फॉर्मूला समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि सवाल तो हम बहुत सारे करेंगे, अभी सवाल की चिंता नहीं करनी है आपको। तो हमारे पास का फॉर्मूला हम शॉर्टकट में लिखने वाले हैं, क्या बेटा, CRFO लिखूंगा बेटा आज के बाद, और उसका दूसरा नाम क्या है, COGS, वो हम लिख चुके हैं, अपॉन में AI अब शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ। AI का मतलब एवरेज इन्वेंट्री है, जो मैंने बताया है। तो ये हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो अब इसमें झगड़ा इस बात का होगा हमारे पास कि सर CRFO निकालें कैसे। CRFO कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल है, क्लास 11th वाला ही तरीका है। CRFO का फॉर्मूला क्या है, CRFO होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसका सिंपल जो फॉर्मूला होता है, इसको COGS बोलते हैं, बता देता हूँ। RFO माइनस क्या वो लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने भी आपको छोटा सा एग्जांपल दिया कि मेरे पास एक चीज़, मेरा CRFO कितने रुपए का है, 8 रुपये का है, और मेरा RFO कितना है, 10 रुपये का है। अगर आम भाषा में कहूँ तो उसको मैं कॉस्ट प्राइस बोलता हूँ, और मैं इसको क्या बोलता हूँ, सेल प्राइस बोलता हूँ। तो मैंने 8 रुपये की चीज़ को 10 में बेच दिया, 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो मेरा कॉस्ट कैसे होता है, यानी कि अगर 10 रुपये में से 2 रुपये भी माइनस करूँगा तो मेरा CRFO आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, मेरी क्या आ जाएगी बेटा, कॉस्ट आ जाएगी। ये एक फॉर्मूला है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, माइनस होता है। ग्रॉस लॉस होता है, एक बार CBSE में आया हुआ है तो आपको मालूम है, वो प्लस कर देते हैं हम लोग। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, ग्रॉस लॉस प्लस हो जाएगा, वो अंडरस्टूड सी ही बात है। इसके अलावा और क्या तरीका, एक तरीका और भी है CRFO निकालने का, वो आपको बता देता हूँ। वो क्या है बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री। में शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस। जो परचेज है बेटा ये नेट है, नेट का मतलब इसमें से हम लोगों ने क्या माइनस कर दिया, परचेज रिटर्न।
ठीक है। और प्लस करेंगे हम लोग नेट परचेज करने के बाद प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कि ये नॉर्मली क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको गिवन होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस जो हमने क्लास 11 में भी किए थे, आपको याद हो, जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते थे। माइनस करेंगे बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री, माइनस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। मैंने पूरी फॉर्म लिख दी है। ये OI का मतलब क्या था बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री थी, फिर से रिपीट कर दिया मैंने। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं। अब बात करते हैं, इसी फॉर्मूले को हम किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले को हम CRFO को इस तरह से भी समझेंगे। यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम चेंज इन इन्वेंट्री बोल देते हैं। हाँ जी, चेंज इन इन्वेंट्री। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा परचेजेस प्लस परचेज कौन सी, यस नेट परचेज। और यहाँ पे जो ये RFO था, RFO हमेशा ही क्या होता है, नेट ऑफ सेल रिटर्न होता है, नेट ऑफ सेल रिटर्न होता है। परचेजेस प्लस क्या बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्लस क्या आ जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस, माइनस क्या करेंगे हम लोग, ना करके प्लस करेंगे चेंज इन इन्वेंट्री, प्लस कर देंगे चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री ये भी हम लोगों ने फॉर्मूला बना दिया। इसी की हेल्प से बनाया कैसे बेटा, कुछ नहीं करा मैंने। यहाँ मैंने क्या किया बेटा, केवल मैंने क्या किया, जो मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री थी और मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, इसको मैंने चेंज इन इन्वेंट्री लिख दिया। अब ये प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है तो ये प्लस में होगा, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस में हो जाएगा। वो हम लोग सारी चीज़ें देख ही लेंगे। ये हमारा नॉर्मली हम लोगों को क्या यूज़ करना है बेटा, फॉर्मूला यूज़ करना है। अब एक बात और हमें यहाँ ध्यान रखनी है बेटा, कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कई बार नहीं दे रखे होते। तो आपको बता देता हूँ, नहीं दे रखे होंगे तो आपको पहचान में आने चाहिए। याद कीजिए क्लास 11 के दिन ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ आती थी, आप बताइए। आप कहिए सर वेजेस आता था, सर मैं 2-3 एग्जाम्पल के नाम लिख देता हूँ। कैरीज इन वर्ड आता था, यस कैरीज इन वर्ड लिख देंगे। फ्रेट लिख देंगे हम लोग। इस तरह के जो खर्चे आते थे वो हमारे कहाँ पे आते थे, जो इनवर्ड वाले खर्चे होते थे। फ्रेट इनवर्ड हो गया, ये फ्रेट इनवर्ड लिख दिया पूरा हम लोगों ने। वेजेस हो गया, प्लस फैक्ट्री के खर्चे हो गए, वो सारे हमारे पास क्या आते थे, ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस में आते थे। जैसे अब डेप्रिसिएशन है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है, ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं आते। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे इस तरह से आते हैं। तो यहाँ पे हम इस मामले को इस तरह से आगे लेकर चलेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। यहाँ पे पावर, गैस और फ्यूल के खर्चे भी आ जाएंगे, अगर पावर का खर्चा है, क्योंकि सारे जो फैक्ट्री के खर्चे थे, पावर है, गैस का खर्चा है, वो भी आ जाएंगे। तो मैं चाहूँगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला उन्होंने किया, लेकिन अभी AI का फॉर्मूला करना है हमें। AI का मतलब क्या है बेटा, यस एवरेज इन्वेंट्री है। एवरेज इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2 करके हम लोग ये फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं ज़रा हम लोग। तो यानी कि मैं करने वाला हूँ यहाँ पे क्या बेटा, अब मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे बेटा क्या, और मैं चाहूँगा एक बार पूरे का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टर्नओवर रेशियोज़ का सारा आ जाएगा, जिसके अंदर आपका ये हमारी सारी की सारी टर्नओवर रेशियोज़ आ गई हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आने वाला हूँ किसके ऊपर बेटा, उसके बाद आने वाला हूँ मैं एवरेज इन्वेंट्री। और कभी भी एवरेज निकालना हो तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेटा क्या, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है, इससे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2 करके हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए जी, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिकल्स लेके आने वाले हैं बेटा यहाँ पे। अब आप देखेंगे तो थोड़ा सा हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं इस रेशो को निकालने का। ये जनरली पूछता है, एग्जामिनर हमेशा पूछता है, यानी कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग टर्नओवर रेशो इज़ टू असरटेन वेदर द इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक हैज़ बीन जुडिशियल और नॉट। यानी कि जो स्टॉक है हमारा जुडिशियस है या नहीं है। ओनली द रिक्वायरमेंट अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन, और जितने अमाउंट की ज़रूरत है स्टॉक की वो हमारा स्टॉक में लगना चाहिए। इट मेजर द एफिशिएंसी ऑफ द इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, अब यहाँ बताया हाई रेशो डेट मोर आर सेल आर बीइंग प्रोड्यूस बाय रुपी इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेंट्री, कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उससे हमारा कितना हाई रेशियो शो करता है कि मोर सेल आर बीइंग प्रोड्यूस बाय रुपी इन्वेस्टमेंट। मतलब ये टेक्निकल लैंग्वेज लिखी हुई है, ये वेरी हाई ओवर टर्नओवर रेशियो ओवर ट्रेडिंग इट में रिजल्ट इन वर्किंग कैपिटल शॉर्टेज। बहुत ज़्यादा हायर भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लो इन्वेंट्री टर्नओवर इनएफिशिएंट यूज, मतलब हायर ही अच्छी मानी जाती है। नॉर्मली सर कितनी अच्छी मानी जाती है, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, फिर भी हम कहते हैं 8 to 10 टाइम्स जो रेशो होती है वो हमारी क्या मानी जाती है, बेटर मानी जाती है। तो ये आपसे पूछा जाएगा। ओवर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक एक्युमुलेशन इन्वेस्टी दस ओनली एन ऑप्टिमल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंश्योर एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल दस अनेबल एंटरप्राइजेस टू अर्न द रीजनेबल मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब हायर होनी चाहिए, 8 to 10 टाइम्स होनी चाहिए। लेकिन डिपेंड करता है कि टर्नओवर का मतलब बेसिकली मतलब क्या होता है, आपकी दुकान पे जो स्टॉक है का कितने टाइम में पूरे साल में घूम जाता है। मैं बताऊं मोटी भाषा में कहूँ, यानी कि मान लीजिए अगर आपकी दुकान में कोई सामान, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है, आप पता है इतने कपड़े खरीदते हैं आप रेडीमेड गारमेंट्स के, आपकी दुकान पे जो सामान है, मान लीजिए आपकी दुकान पे जो भी सामान है वो क्या करता है, 1 महीने के अंदर पूरा सामान बिक जाता है आपको।
यानी कि हर महीने के अंदर आपका सामान बिक जाता है, यानी कि करीब करीब आपका सामान 12 बार बिकता है पूरे साल के अंदर में। 12 टाइम माल आया गया, माल आया गया, तो ये 12 टाइम्स है। 8 to 10 टाइम मतलब पूरे साल में आपका स्टॉक खाली हो जाता है 8 to 10 टाइम। लेकिन मान लीजिए किसी का दूध का काम है, बटर का काम है, दूध का काम है, दूध के काम वाले का रेशो कितना हुआ, वो 365 टाइम्स होगा। ब्रेड का काम है, 2 दिन ब्रेड चल जाएगी, वो कितना हो जाएगा, करीब करीब 180 टाइम्स हो जाएगा। तो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो 8 to 10 टाइम्स नॉर्मली इसको क्या माना जाता है, इंडस्ट्री में ठीक माना जाता है। तो हायर टर्नओवर रेशियो से क्या होता है बेटा आपके लिए, इसका मतलब बेटर मानी जाती है कि आप एफिशिएंट हैं, लेकिन बहुत हायर भी नहीं होनी चाहिए। और अगर लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, मतलब इनएफिशिएंट यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, आप इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे। ठीक है जी, यानी कि एक बंदा 1 लाख रुपए का स्टॉक रख के नहीं उसको 10 बार घुमा रहा है, और एक बंदा उसको 5 बार ही घुमा पा रहा है। घुमाने का मतलब है कि इसको बेच पा रहा है, तो ज़्यादा बेटर 10 वाला है। चलिए बेटा, ये आपकी हाई और उसका हो गया। अब आते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 65 के ऊपर आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। शायद ही मुझे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है आपको, इन्वेंट्री इन द बिगनिंग दे रखी है, और इन्वेंट्री एट द एंड दे रखी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, देखिए ये मैं लिख के नहीं करा रहा हूँ आपको, ये मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है। ठीक है, ये मेरे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया गया है यहाँ पे। ये आपको इन्वेंट्री इन द बिगनिंग, इन्वेंट्री एट द एंड। तो एवरेज इन्वेंट्री निकाल के बताइए, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड 1,12,500 डिवाइड किया 4 टाइम्स आ गया। 4 टाइम्स का अल्टीमेटली मीनिंग क्या है कि मेरे जो शॉप है उसके अंदर में स्टॉक साल में 4 बार घूमता है। इसका मतलब करीब करीब साल में 4 बार घूमने का मतलब हर 3 महीने में मेरा स्टॉक क्या हो रहा है, घूम रहा है। ये चलो आएगा भी, हम करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालिए, सेम है। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया इन्होंने हमें। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया, कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं, तो मजबूरी है। ये क्या है, मैं यहाँ लिखने वाला हूँ मजबूरी। मजबूरी के अंदर में क्या कर रहा हम लोगों ने, इसको यहाँ पे हमने यूज किया। मजबूरी शायद लिखना नहीं आया हिंदी में हमें, ठीक है। तो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ओपनिंग क्लोजिंग किया, तो यहाँ पे हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही ले लिया क्योंकि मजबूरी थी यहाँ पे। और हमने एवरेज इन्वेंट्री निकाली 1 लाख रुपए की, ये 5 टाइम्स आएगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो बिल्कुल हम क्या कोशिश करेंगे, CRFO को निकालने की कोशिश करेंगे बेटा। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 67 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये भी अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है आपको। तो यहाँ पे आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है। सबसे पहले तो आप आधा नंबर फॉर्मूले का ले लीजिए, इन्वेंट्री टर्न रेशियो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी, वो तो निकल जाएगी सर। ये आपने ओपनिंग इन्वेंट्री दे दी हमें 30,000 रुपये की, और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे दी आपने हमें कितने रुपए की, 9,000 रुपये की। तो ये 9 की नहीं, हाँ 9,000 रुपये की। तो एवरेज इन्वेंट्री तो हमने निकाली सर, एवरेज इन्वेंट्री तो हमारी निकल के आ गई, ये तो कोई भी निकाल देगा। अब बात आती है CRFO निकालने के हम लोगों ने 2-3 फॉर्मूले किए थे, आपको मालूम है, तो उन फॉर्मूलों को हम यूज़ करेंगे। CRFO निकालने के लिए हम लोगों ने एक तो अप्रोच ये वाली की थी कि RFO, आप इसका स्क्रीनशॉट दोबारा ले लीजिए। CRFO निकालने के RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, अगर ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, RFO दे रखा, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दे रखा, तो ये वाली अप्रोच फॉलो करेंगे, जिसमें क्या लेंगे हम, ओपनिंग इन्वेंट्री लेंगे, परचेजेस लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे और क्लोजिंग इन्वेंट्री लेंगे। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो इसको हम यूज़ कर लेंगे। देख लेते हैं, एक बार दोबारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो हम लोग इसका फॉर्मूला यहाँ लगा पाएंगे बेटा। देखिए बेटा यहाँ पे कैसे लगाया हम लोगों ने। अब एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लिखा हम लोगों ने, कॉस्ट और रेवेन्यू ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है सर, परचेज दे रखी है सर, कैरीज इन पर डायरेक्ट एक्सपेंस ले लेंगे सर, फ्रेट आउटवर्ड है बिल्कुल नहीं लेंगे इसको, लेकिन वेजेस हम लोग ले लेंगे। तो फ्रेट परचेज लिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का उन्होंने डॉट बना दिया था फॉर्मूला बनाते समय, कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने अलग से निकाल दी डायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों को ऐड करके, फिर हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया, और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस करने के बाद एक क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर दी। तो अल्टीमेटली कितना आ गया, 97,500 रुपीज़। ये ऑरल क्वेश्चन है तो मैं सिंपल तरीके से कर रहा हूँ उसको, तो ये हमारा 5 टाइम्स आ जाएगा रेशियो निकल के। नहीं, आई थिंक सो क्लियर है आपको ये 5 टाइम्स कैसे निकल के आया। अब मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा। अब 68 क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ बेटा मैं। 68 क्वेश्चन में मुझे क्या करना है बेटा, अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है। यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन दे दिया, बहुत बढ़िया बात है, परचेज दे दी, बहुत अच्छी बात है, ओपनिंग इन्वेंट्री दे दी 60,000, लेकिन सर क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दी इन्होंने। अब तो क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दी, तो निकालने का तरीका होगा, इस क्वेश्चन को मैं लिख के कराता हूँ आपको। एक क्वेश्चन तो बनता है ना लिख के, अभी तक हमने एक भी नहीं कराया। 68 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ बेटा, ITR बोलता हूँ मैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, CRFO अपॉन में AI का मतलब एवरेज इन्वेंट्री। आप एग्जाम के अंदर में पूरी फुल फॉर्म लिखेंगे बेटा। इन्होंने मुझे एवरेज इन्वेंट्री नहीं दी, CRFO उन्होंने मुझे दिया रखा है। इस क्वेश्चन को इलस्ट्रेशन नंबर 68 कर रहे हैं हम लोग, पेज नंबर 4.42 पे है। तो CRFO का जो फिगर दिया उन्होंने मुझे 3 लाख रुपए दिया इन्होंने, ठीक है साहब, 3 लाख रुपए का मुझे फिगर दे दिया है। अब मैंने क्या करा बेटा, अब मुझे CRFO का फॉर्मूला और भी होता है मेरे पास, क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेज
प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दे रखे तो डायरेक्ट एक्सपेंस को हम जीरो मान लेते हैं माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब इस वाले फॉर्मूले से भी मैं निकाल सकता हूँ। मेरे को परचेज दे रखी थी 330 की, ओपनिंग इन्वेंट्री इन्होंने 60,000 रुपये की दे रखी है, ठीक है जी। परचेज मुझे 3,30,000 की दे रखी है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे आर एज्यूम की वो नहीं दे रखे तो वो नील है। अब इससे मैं निकालूंगा बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है निकालने के लिए। और CRFO मुझे दे रखा था 3 लाख रुपये। अब मैंने इससे क्या निकाला, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाली। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ गई, 390 माइनस 3 लाख, ये इधर आ जाएगा, 90,000 आ गई। हो गया काम। अब क्या करेंगे, CRFO कितना दे रखा है मुझे, यस मुझे 3 लाख रुपये का CRFO दिया। अब एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी 60,000 थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री मैंने कैलकुलेट कर ली 90,000 डिवाइडेड बाई 2, इट कम्स टू 75,000 आ गया। तो यहाँ 75,000 आ जाएगा। तो रेशियो कितनी आ गई बेटा, 4 टाइम्स आ गई। तो इस तरीके से हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन, छोटा सा अच्छा क्वेश्चन था, छोटा सा था लेकिन हम कर पाए इजीली, क्योंकि हमें कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, 69 इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लिए। स्क्रीनशॉट तो आप कभी भी ले सकते हैं, कहने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बाद में भी देखना हो, क्योंकि आप बाद में आप वीडियो नहीं चला रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, बुक खोलिए ज़रा, आपको इलस्ट्रेशन नंबर पर देखिए और सोल्यूशन चेक कर सकते हैं आप। 69 क्वेश्चन, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 29,000, परचेज दे रखी है आपको, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया उन्होंने, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया 25% सेल पे दे दिया। कह रहे हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालो, बिल्कुल निकल जाएगी। कहो तो इस क्वेश्चन को मैं करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, परचेज दे रखी है, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, CRFO भी नहीं है, तो पुराने वाले क्वेश्चन का एक्सटेंडेड वर्जन है। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा 25% सेल पे है। चलिए जी क्वेश्चन को हम कर लेते हैं एक बार और, 69 क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा ITR का, CRFO आप शॉर्टकट नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे। एवरेज इन्वेंट्री आपने हमें वादा किया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है जी। अब इन्होंने CRFO निकालने का तरीका हमारे पास एक होता है कि नेट सेल माइनस क्या होता है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो उन्होंने हमें सेल दे रखी है बेटा। सेल अगर आपने क्वेश्चन में ढंग से पढ़ी हो तो सेल हमें दे रखी थी इन्होंने, सेल हमें 3,20,000 दे रखी थी। सेल 3,20,000 थी और ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, मैं दोबारा पढ़ भी देता हूँ क्वेश्चन को, कई बार नहीं होता। 3,20,000 की सेल है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% है सेल का, तो 3,20,000 का 25% निकालेंगे तो वो 80,000 रुपये आ जाएगा। ये माइनस करके हमारा CRFO आ जाएगा। और फिर हमें इन्होंने ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, परचेज दे रखी है, उससे फिर हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल के आएंगी। मैं करके दिखा देता हूँ। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा 3,25,000 का, 3,20,000 का 25% लेंगे, ये 3,20,000 हो गया, ये माइनस 80,000 हो गया, ये 2,40,000 आ गया बेटा। अब 2,40,000 आ गया। अब मेरे पास CRFO का फॉर्मूला है, वो बड़ा वाला, मतलब दूसरी वाली अप्रोच जो थी हमारी, क्या, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर मुझे नहीं दे रखे डायरेक्ट एक्सपेंस तो मैं हमेशा जीरो ही मानूंगा। अब मुझे CRFO कितना है मेरा, 2,40,000 है। ओपनिंग इन्वेंट्री इन्होंने मुझे दी हुई थी, वो 29,000 की थी। परचेजेस कितने की हैं, परचेज हमें दे रखे हैं 2,42,000 की दे रखी हैं। इससे हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल के, इन दोनों को प्लस किया, यहाँ पर डिफरेंस 31,000 आ गया हमारे पास। 31,000 की मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। अब हो गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरी कितने की आ रही है बेटा, 31 की आ रही है। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको मालूम ही है 29 की थी, तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी सर, एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगी कितनी, 29,000 प्लस 31,000 डिवाइडेड बाई 2, ये मेरी 30,000 आ जाएगी। अब कैसे निकालूंगा CRFO तो मेरा था 2,40 निकाला ही था, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 30,000, तो क्या आ गया बेटा, ये 8 टाइम्स मेरी रेशियो आ गई है। और इस तरह से मैं इन क्वेश्चंस को डील करूँगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 70 है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। इंपॉर्टेंट तो सारे ही क्वेश्चन होते हैं, 70 क्वेश्चन है जिसको ज़रूर मैं करके दिखाऊंगा बेटा आपको, अपने तरीके से करेंगे। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देंगे, छोटी सी बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रेशो है यहाँ पे। यानी कि क्या करने वाले हैं यहाँ पे इस रेशो के अंदर, देखिए आपको यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 29,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है, ठीक है जी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 3 लाख रुपए, ठीक है। RFO दे दिया आपको। ग्रॉस प्रॉफिट 25% कॉस्ट पे है, ये मैं बार बार बोलूँगा, कॉस्ट पे है, कॉस्ट पे है, कॉस्ट पे है। इन्वेंट्री टर्न, यहाँ पिछली बार ग्रॉस प्रॉफिट 25% कॉस्ट पे नहीं था, ग्रॉस प्रॉफिट 25% सेल पे था, और हमें सेल ही दे रखी थी। यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है बेटा कि हमारे को जो दे रखी है सेल दे रखी है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट 25% कॉस्ट का है, तो कॉस्ट का 25% निकालेंगे, कॉस्ट हमें दे ही नहीं रखी। तो कैसे करें इस दुविधा को हल करने के लिए, यानी कि मैं क्या करूँगा, जब मेरी सिचुएशन 70 को वेरी इंपॉर्टेंट कर देता हूँ, और एग्जामिनर की कोशिश होती है बच्चे को ये सवाल दिया जाए। ITR का फॉर्मूला है CRFO अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है जी। अब CRFO मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पे वो भी करेंगे हम बातें, एवरेज इन्वेंट्री की बातें भी करेंगे। CRFO का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट होता है।
अब यहाँ पे मुझे ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 25% कॉस्ट का है, मुझे कॉस्ट नहीं दे रखी, लेट कर लिया मैंने CRFO मेरी एक्स है, CRFO का मतलब मेरी कॉस्ट एक्स है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट मेरी कॉस्ट का कितना है 25% है, यानी कि x/4 हो गया। अब इस फार्मूले को मैं यूज़ करूँगा बेटा, यहाँ CRFO मेरा कितना है बेटा x है, नेट सेल कितनी है मेरे पास देखिए ज़रा, नेट सेल मुझे दे रखी है इन्होंने 3 लाख रुपए दे रखी है, और मेरा ग्रॉस प्रॉफिट x/4 मतलब x की फॉर्म में मेरा काम होने वाला है, कितना आ जाएगा, इसको हम ऐड करेंगे x + x/4 तो 5x/4 आ गया, ये 3 लाख आ गया, x की वैल्यू आ जाएगी 3 लाख इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4, x की वैल्यू 2,40,000 आ गई, यानी कि x आ गया, इसका मेरा CRFO आ गया ना CRFO, यानी कि मैं कितना लिखने वाला हूँ यहाँ 2,40,000। अब मेरी ओपनिंग और एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है, एवरेज इन्वेंट्री तो बहुत आसान है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, यानी कि यहाँ पे क्या माननी पड़ेगी आपको, कॉस्ट माननी पड़ेगी x रुपये की, और इस तरीके से कॉस्ट मानने के बाद आपको ये वाला रिलेशनशिप क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ यूज़ करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा बेटा ये 29,000 प्लस 31,000 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका 30,000 आ जाएगा, तो मैं यहाँ 30,000 वैल्यू पुट कर दूंगा, और ये 8 टाइम्स मेरी रेशियो निकल के आ जाएगी, जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन में माना जाता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा हम लोग, अब इलस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट पे आएंगे बेटा हम लोग। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारा 71 है, 70 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालेंगे, नेट सेल दे रखी है आपको, एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है, CBSE में आया हुआ है, मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ, बच्चे गलत करके आए थे यहाँ पे। आपका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एवरेज इन्वेंट्री से एवरेज इन्वेंट्री भी दे दी, नेट सेल दे रखी है, नेट सेल से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट 10% किसका नहीं दे रखा होता तो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा मैंने लिखा हिंदी में हमेशा का मतलब ऑलवेज इसको सेल पे मानेंगे, 10% सेल पे है तो सेल का निकालेंगे, वो कितना आएगा 40,000 आ गया, लेकिन इसको यहाँ नेट सेल में इसको क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे, इसको ये प्लस करेंगे तो ये 4,40,000 आ जाएगा, और फिर 4,40,000 डिवाइड बाई 55,000 8 टाइम्स आएगा। छोटी सी बात थी लेकिन एग्ज़ाम में बच्चे गलत करके आए, यहाँ पे देखिए। तो कैसे करेंगे हम लोग ये देखेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 72 की तरफ आगे बढ़ते हुए। 72 के अंदर में हम क्या करेंगे बेटे, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्न, आपको सेल दे रखी है, ठीक है जी, सेल रिटर्न दे रखी है, माइनस करेंगे बिल्कुल, ग्रॉस प्रॉफिट आपको 50,000 दे रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000 है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी 60,000 रुपये की है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री से कितनी ज़्यादा है, 20,000 रुपये ज़्यादा है, जो भी है, तो यानी कि हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी होगी 40,000 होगी, कोई भी बच्चा निकाल देगा सिंपल तरीके से, क्योंकि सर क्लोजिंग 60 है और मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी ज़्यादा है सर 20,000 रुपये से ज़्यादा है मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी 40,000 हो जाएगी। चलिए इन्वेंट्री उनका फॉर्मूला लगाया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एवरेज इन्वेंट्री, आपने एवरेज इन्वेंट्री तो निकाली ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, तो ओपनिंग इन्वेंट्री कैसे निकाली, ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री अपने तरीके से लिखा, हम सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इतने 20,000 रुपये ज़्यादा थी तो 20,000 रुपये क्या कर दिया हम लोगों ने माइनस कर दिया ओपनिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है, अब ये एवरेज इन्वेंट्री निकल के आ गई। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे, सेल्स 2,20,000 में तो 20,000 माइनस करेंगे, साथ में ग्रॉस प्रॉफिट भी माइनस करेंगे, तो 1,50,000 आ गया, तो अल्टीमेटली रेशियो मेरी कितनी आ जाएगी बेटा 3 टाइम्स आ जाएगी। तो इस तरीके से मैं निकालूंगा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बी केयरफुल अबाउट द लैंग्वेज, ग्रेवाल सर ने दे दिया है, ये कैसे करेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू हमें पता लगेगा, बड़ा केयरफुल रहना है इसके लिए हमें। इलस्ट्रेशन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हुए, यानी कि 2 लाख इज़ द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 2 लाख इज़ द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स है आपकी, इन्वेंट्री इन द बिगनिंग कितनी है 1.5 टाइम्स मोर देन, गुना 8 टाइम्स मोर देन है, मोर नहीं है मोर देन है, बताएंगे 1.5 गुना है, यानी कि आपकी 2 लाख कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन है, दिल्ली में 2004 में हुआ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपकी 8 टाइम्स थी, इन्वेंट्री एट द एंड, इन्वेंट्री इन द बिगनिंग इज़ 1.5 टाइम्स मोर देन, यानी कि जो देन इन्वेंट्री एट द एंड जितनी भी होगी हमारे पास, मुझे नहीं पता कितनी होगी, मैं एक्स मान लूँगा, तो इन्वेंट्री इन द बिगनिंग मेरी कितनी है 1.5 गुना ज़्यादा है, तो 1.5 गुना ज़्यादा का मतलब मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालेंगे, 1.5x प्लस x होगी, मतलब 2.5 गुना हो जाएगी वो, कैलकुलेट द वैल्यू ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं इस क्वेश्चन पे आप मार्क कर दीजिए, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको इलस्ट्रेशन नंबर 73 यहाँ पे, 73 इलस्ट्रेशन में आपको यहाँ कर देता हूँ बेटा, 73 जो आपको इलस्ट्रेशन दे रखा था उसके अंदर में आपको उन्होंने क्या क्या दिया,
आपको CRFO दे रखा था 2 लाख रुपए का, कैलकुलेटेड था। और इस क्वेश्चन में खास बात ये थी कि आपको नॉर्मली रेशियो निकालनी होती है, यहाँ पे रेशियो भी दे रखी थी कितनी, 8 टाइम्स। ठीक है, अब आपके पास फार्मूला भी है, हमारे पास फार्मूला क्या ITR का, CRFO अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। सर क्या मुझे एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है क्या? आपने ध्यान से पढ़ा होगा, इन्होंने ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री बोल दी। इन्होंने कहा लेट कर लेते हैं, यहाँ पे हमें लेट करना पड़ेगा क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री मैंने X रुपये की मान रही है, तो मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री कितने की आ जाएगी? मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री मुझे समझनी पड़ेगी, वो आ जाएगी X प्लस 1.5x, 2.5x आएगी। क्यों आएगी समझ लीजिए, वो कह रहा है 1.5 गुना ज़्यादा है, खाली 1.5 गुना नहीं है, 1.5 टाइम्स मोर देन। 1.5 टाइम्स होती तो समझ में आ गया, खाली तो 1.5x ले लेते। लेकिन यह मोर देन का मतलब है कि मेरे पास x को भी साथ में प्लस करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा मेरे पास 10,000 रुपये हैं और आपके पास मेरे से 1.5 गुना पैसे ज़्यादा हैं। 1.5 गुना पैसे हुए तो मतलब क्या हुआ, मेरे पास 10 है तो तुम्हारे पास 15 है, लेकिन तुम्हारे पास 1.5 गुना ज़्यादा है, तो 15 प्लस 10 25,000 रुपये हैं। कितने हैं? 25,000 रुपये ज़्यादा है, 25,000 रुपये हैं कुल। तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालूंगा? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, x प्लस 2.5x बाई 2, तो आ जाएगा। डिवाइड करिए इसको बेटा, ये हमारा डिवाइड करके कितना आएगा, जितना भी आएगा आप बताइए मुझे। x प्लस 2.5x, 3.5x डिवाइडेड बाई 2, तो 1.75x। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, ITR है मेरा, मुझे 8 टाइम्स दे रखा था, ये मुझे 2 लाख रुपए दे रखा है, एवरेज इन्वेंट्री 1.57x आई। मैंने इसको यहाँ पे से मल्टीप्लाई कराया, तो ये कितना आ गया मेरे पास, x की वैल्यू मेरे पास आ गई, ये आ जाएगी 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 इंटू 1.75, इसका मतलब 2 लाख डिवाइडेड बाय मेरा कितना आ जाएगा बेटा, ये मेरे पास आ जाएगा 14 आ गया, डिवाइड किया मैंने, ये आ गया मेरा 14,286। तो ये x आ गया मेरा, x का मतलब मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। और मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी? ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी, वो कितनी है 2.5 इंटू 14,286 है। मल्टीप्लाई करूँगा, फिगर थोड़ा गंदा आया, 35,715 रुपये। तो ये अपने आप में ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मतलब बड़ा नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लगा बेटा हमें ये वाला। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा, कुछ और भी क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में थोड़ा हमें काम ज़्यादा करना पड़ रहा है बेटा। आगे चलिए 74 देख लेते हैं। 74 क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन कितना है बेटा हमारे पास, 50,000 रुपये है। क्रेडिट रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन कितना है, 1,50,000 रुपये है। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट है। देखो फिर कॉस्ट की कहानी आ गई है बेटा, इसको हम समझेंगे ऑरली। इनका तरीका अलग है, मैं अपने तरीके से कराऊंगा। चलिए 25% ऑन कॉस्ट है। क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स देन ओपनिंग इन्वेंट्री है, 3 गुना है, 3 गुना ज़्यादा नहीं है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी बड़े स्टाइल, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन का, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन का पता नहीं है हमारे को, वो कह रहा है उसका इतना है। तो बड़ा घुमा घुमा के बातें हमें दे रखी हैं यहाँ पे, तो हम कोशिश करते हैं सवाल को करने की। तो आपने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया है, तो मैं 74 क्वेश्चन और भी यहाँ करने जा रहा हूँ। काफ़ी टाइम लग रहा है इसमें हमारे को, इसमें शायद हमारे को थोड़ा ज़्यादा वीडियो बनानी पड़े। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब मैं आने वाला हूँ यहाँ पे, क्या मेरा आने वाला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या आएगा बेटा, CRFO अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, एवरेज इन्वेंट्री आएगा। मेरा ये फॉर्मूला होता है। हमें क्या करने वाला हूँ यहाँ पे बेटा, अब मुझे इन्होंने दे रखा है, मुझे कैश रेवेन्यू फॉर्मेशन दे रखा है, तो मेरे पास RFO आ जाएगा। कैश रेवेन्यू और क्रेडिट दोनों का प्लस कर लूँगा, यानी कि कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश RFO और प्लस क्रेडिट RFO, मतलब कि दोनों ऐड, तभी तो RFO ही है। तो कैश कितना है मेरे पास बेटा, 50,000 है, वो 1.5 लाख रुपये है। 50,000 है, वो 1.5 लाख है, तो कितना हो गया बेटा, ये 2 लाख रुपये हो गया मेरे पास। अब मेरे पास RFO आ गया। अब मैं लेट करूँगा, CRFO मेरा X है। क्यों? क्योंकि मुझे इन्होंने जो प्रॉफिट दिया है 25% कॉस्ट पे दिया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, X का 25% जैसे भी किया था, X/4। अब वो रिलेशन यूज कर लेंगे हम लोग, CRFO का क्या, नेट RFO या RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट वाला। अब CRFO कितना है मेरा, X है, RFO कितना है मेरा 2 लाख है, माइनस का X/4, तो 5X/4 इज इक्वल टू 2 लाख। तो X की वैल्यू आ गई 1,60,000 आ गई। अब सॉल्व करेंगे तो X आने का मतलब मेरा CRFO आ गया। लेकिन अभी दिल्ली दूर है। अब इन्होंने कहा ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, 10% है इसका, तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी आ गई, 1,60,000 का, CRFO का 10% था। क्या गोल गोल घुमा रखा है, 16,000 आ गई। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है इसकी, 3 गुना है। 3 गुने का मतलब कितना हो गया, 3 इंटू 16,000, 48,000 आ जाएगी। बस हो गया। अब मेरी एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी मेरे पास, एवरेज इन्वेंट्री होती है मेरी
ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2 कितना आ गया। अगर आपने इतने क्वेश्चन रेशियो के सॉल्व कर लिया ना तो बहुत बड़ी बात है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। 32,000 आ गया। अब मेरा CRFO 160 आया था निकल के, तो CRFO मैं 160 लिख देता हूँ, यहाँ 32,000 लिख देता हूँ। ये मेरा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 5 टाइम्स आ जाएगा। तो अपने आप में ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन था, आप इसको कॉपी कर सकते हैं बेटा। आई वांट कि आप इसको कॉपी कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा। अब आगे चलते हैं बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 75 की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा। 75 इलस्ट्रेशन देखते हैं आखिर क्या कहता है बेटा। वो इलस्ट्रेशन नंबर 75 आपसे कहता है कि फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द बुक कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है। ठीक है, तो आसानी से निकल जाना चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें। इन्वेंट्री दे रखी है, ओपनिंग की दे रखी है 2015 की, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, क्रॉस प्रॉफिट कितना है 25% ऑफ कॉस्ट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। वही कहानी है, कॉस्ट आपको एक्स ऐड करनी पड़ेगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, इससे आप CRFO निकाल देंगे। ये देखिए 2018 में आया था सवाल CBSE में, बिल्कुल इसको करेंगे बेटा, मैं करके दिखाऊंगा। 2018 में CBSE में आया तो बच्चे थोड़े फंस भी गए थे। इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई है 2015-16 में, कितने रुपए से इंक्रीज़ हो गई, 2 लाख रुपए से हमारी इन्वेंट्री इंक्रीज़ भी हुई है। तो वो भी देखेंगे कैसे हमारी बनेगी। हमारे पास जो 7 लाख की इन्वेंट्री थी वो हमारी बढ़ गई है, वो 9 लाख की इन्वेंट्री हो गई होगी। तो इस साल की जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 7 लाख की है। अभी हम करेंगे इसको, कैसे करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 50 लाख रुपए का है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, तो एक्स लेट के करेंगे वो शायद 40 लाख रुपए आ जाएगा। एक शॉर्टकट तरीका होता है, वो आपको मैं बताना नहीं चाहता, वो BCom लेवल पे लगवाते हैं बेटा। तो देखिए यहाँ पे कैसे करा इन्होंने, इन्वेंट्री का फॉर्मूला लिखा पहले तो, कॉस्ट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 40 लाख है, वो एक्स वाले तरीके से आप करेंगे। और यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकाली मैंने, देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2, ये मैंने कैसे निकाली फिगर मैं आपको बता देता हूँ। ये ओपनिंग इन्वेंट्री मुझे कितनी दे रखी थी, कैसे करेंगे, यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई 2015-16 में 2 लाख रुपए से इंक्रीज़ हुई है आपकी इन्वेंट्री। और ये 2015-16 का डेटा दे रखा था, ये आपके पास कौन सी इन्वेंट्री थी, एंड की इन्वेंट्री थी। तो यानी कि 2 लाख रुपए से इंक्रीज़ हुई है इन द ईयर 2015 में। तो इसका मतलब आपकी शुरुआत में इन्वेंट्री कितनी रही होगी सर, ये 5 लाख रुपये रही होगी। तो 5 लाख ओपनिंग, 7 लाख क्लोजिंग। और सर इस वाले साल के लिए, इस साल की जो क्लोजिंग है वो इस साल की क्या बन गई होगी, ओपनिंग। तो इस वाले साल के लिए ओपनिंग 7 लाख ले लेंगे और क्लोजिंग कितनी ले लेंगे, 17 लाख रुपए। और इसको जो 50 लाख रुपए को हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा RFO दे रखा था, उसको मैं किस में कन्वर्ट करूँगा बेटा, ये CRFO में एक्स वाले तरीके से कन्वर्ट कर लूँगा, वो 40 लाख हो जाएगा। ऐसे इसको भी कन्वर्ट करूँगा तो बेटा ये पता है कितना आएगा, ये 60 लाख रुपये आ जाएगा। वो करके देख लेना आप एक्स वाले मेथड से, फिर भी दिक्कत होगी तो आप लिख सकते हैं वीडियो में। तो हमारे पास 6 लाख आ गया, तो हमारी रेशियो 6.67 टाइम्स आ गई। ऐसे अगला वाला किया हम लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया, वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में 60 लाख आ जाएगा आपका, वो इन्वेंट्री 7 लाख लिया हम लोगों ने, प्लस 17 लाख डिवाइडेड बाय 2, और ये 5 टाइम्स आ जाएगा। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन रहा। तो बच्चों ने काफ़ी गलतियाँ करी यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ लिस्ट नंबर 76, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक बार इसका एक ही पार्ट पूछा गया था। तो यानी कि जो हम रेशियो पे जो चेंज देखते हैं, आज हम रेशियो पे जो चेंज देखेंगे वो हम लोग इस वाली रेशियो पे भी देखेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पे क्या क्या इंपैक्ट आते हैं। चलिए जी, यानी कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन सारी इन्फॉर्मेशन से हमें क्या निकालनी है बेटा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दे रखी है, 20,000 की, परचेज कितनी है, 1,60,000 की, क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो आप आसानी से CRFO निकाल लेंगे। ठीक है जी, अगर स्टेट गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वुड इंक्रीज, डिक्रीज और नीदर इंक्रीज और डिक्रीज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। कैसे करें देखते हैं ज़रा। हमें इन्होंने दे रखा है सेल ऑफ गुड्स, तो पहले तो हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल लें। ओपनिंग इन्वेंट्री 20 है, क्लोजिंग 60 है, तो एवरेज कितना आ गया, 20 और 60, 80 डिवाइडेड बाय 2, 40,000 आ गया। और वो आ गया 20 प्लस 160 माइनस 60, 20 प्लस 160 माइनस 60, 20 आ गया। तो अल्टीमेटली 3 टाइम्स मेरे पास रेशियो आ गई है। अब स्टेटमेंट शोइंग द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, क्या क्या मेरे पास इफेक्ट आएगा हर ट्रांजैक्शन का, ये हम लोगों ने पहले भी काम किए हुए हैं, तो अल्टीमेटली मैं यहीं से समझाने की कोशिश करूँगा। यानी कि मेरी जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है वो कितनी है बेटा, 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स का मतलब 3:1 कहते थे, मतलब ये 30,000 है तो डिवाइड बाय 10,000 है। ये हम लोगों से 30,000 डिवाइड बाय 10,000 जो हम अभी तक लिखते आ रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन नंबर है 76 है। इसका पहला पार्ट समझेंगे हम लोग। सेल ऑफ गुड्स, हम लोगों ने क्या करा है, 16,000 के गुड्स को 20,000 ने बेच दिया, तो क्या क्या इंपैक्ट आया होगा वो समझने की कोशिश करते हैं। 16,000 के गुड्स 20,000 ने बेच दिए। पहली बात तो मैं इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला लिखता हूँ, क्या होता है बेटा, CRFO अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। आपने कहा सेल ऑफ गुड्स 20,000 के गुड्स को आपने क्या करा, बेच दिया है, जो 16,000 के थे। यहाँ से समझाता हूँ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल इंक्रीज, वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी हम देखते हैं, ये हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, कैसे होगी देखिए।
यहाँ पे बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द क्लोजिंग स्टॉक बाय 16,000, आपने क्या करा पहले वाले ट्रांजेक्शन में 16,000 के गुड्स को 16,000 गुड्स सोल्ड फॉर 20,000, इस थोड़ा समझना पड़ेगा जरा सा, है ना। हम लोगों ने 16,000 के गुड्स को 16,000 गुड्स सोल्ड फॉर 20,000। तो हमारे गुड्स को अगर मैंने बेचा है तो गुड्स हमारे क्या होंगे सर, वो कम हो गए होंगे। मेरे पास गुड्स को देखूंगा तो क्लोजिंग स्टॉक तो मेरा कम हुआ ही है ना, और मेरा पास कैश आ गया होगा 20,000 रुपये का। तो अब मेरा क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, देखो क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन के फॉर्मूले के अंदर में जो CRFO का जो फॉर्मूला लिखेंगे उसके अंदर में हम ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक मेरे क्या कम हो रहे हैं, तो क्या होगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन विल इंक्रीज। क्यों, क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है, कम होने से मैं कम चीज़ माइनस करूँगा तो मेरी CRFO क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। अब यहाँ जैसे मान लो 60,000 का था, मैंने 16,000 वाले गुड्स बेच दिए, तो 16,000 रुपये के मेरे ये क्या हो गए, अब मेरा 60 कम ना हो के नहीं 44 कम होगा, इन्होंने यही कहा। ओपनिंग इन्वेंट्री ये हमारे ये करते हैं तो 1,36,000 होगी इसी क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो। एक बार समझ लेते हैं बेटा, क्यों, क्योंकि मैंने 16,000 वाले गुड्स बेचे हैं तो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो 60,000 थी वो मेरी कितनी रह जाएगी, अब 44,000 रह जाएगी। एंड द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन विल बी, ये आएगा मेरा 136। इसका मतलब मेरा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। क्यों हो गई डिक्रीज मेरी, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगी तो वो डिक्रीज हो गई। तो मेरा डिक्रीज 32 आएगा। मैंने नई रेशो निकाली, नई रेशो मेरी कितनी आ गई 4.25 टाइम्स आ गई। कंपेयर कर लो जी, रेशो क्या हो गई सर, रेशो तो इंक्रीज हो गई। आई होप दिस इज क्लियर। यानी कि आप एग्जाम्पल में लेके करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अगर आपका कम हो गया तो आप देख लीजिए ऊपर वाली चीज़ क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ क्यों जा रही है सर वो कम होने पे भी, क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रहा है बेटा, माइनस हो रहा है। अगला वाला पार्ट देखा मैंने, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 20,000। मेरा 20,000 का स्टॉक बढ़ गया, तो अब क्या होगा, ये देखिए अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक 20,000 रुपये बढ़ गया, बढ़ने का मतलब क्या हो गया, यानी कि सेम ही क्वेश्चन था मेरे पास, यानी कि मेरे ओपनिंग स्टॉक 20,000 रुपये का है, मेरी परचेज 60,000 रुपये की है, क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरी 20,000 से बढ़ गई है। तो अब जो पहले 60,000 रुपये की थी इनिशियल मेरी इन्वेंट्री, आपने देखा था वो कितने की हो गई, 80,000 रुपये की हो गई। यानी कि इससे मेरा क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से क्या होगा, बिल्कुल ठीक कहा, हमारी क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ जो गुड सोल्ड है वो हमारा कितना आ गया बेटा, अब 1,00,000 रुपये आ गया। और एवरेज इन्वेंट्री विल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो मेरी बढ़ गई है। तो मेरी रेशियो कितनी आ रही है, 2 टाइम्स आ रही है। मैं दोबारा बता देता हूँ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन विल डिक्रीज बिकॉज द इंक्रीज इन क्लोजिंग इन्वेंट्री। हैंस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ नहीं है, यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कम हुई थी, आपने देखा होगा, यहाँ क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी बढ़ी है। बढ़ने से क्या हो जाएगा, ऊपर वाली चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो कम हो रही है। तो अल्टीमेटली आपके ये 1,00,000 रह गया, तो अल्टीमेटली 2 टाइम्स आ गई। पहली रेशो कितनी थी हमारी, ये हमारी 3 टाइम्स रेशो थी, तो रेशो मेरी कम हो गई है, तो ये डिक्रीज हो जाएगा। आगे चला मैं बेटा, थर्ड पार्ट में गुड्स परचेज कर लिए 40,000 रुपये के। गुड्स परचेज करने पे क्या होगा सर, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन विल रिमेन अनचेंज रहेगा। क्यों रहेगा वो अनचेंज, क्योंकि मैंने गुड्स परचेज करें। गुड्स परचेज करने से मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया कि मैंने कितने की गुड्स परचेज किए, उन्होंने बताया 40,000 रुपये के। अब जो थर्ड पार्ट देता रखा था उसने बताया था कि गुड्स मैंने कितने के परचेज करें, 40,000 रुपये के परचेज किए हैं। 40,000 रुपये के गुड्स परचेज करूँगा तो क्या होंगे, मैं करके देख लेता हूँ। मेरी ओपनिंग स्टॉक तो ये रहेगा, 40,000 की गुड्स परचेज किए। जो परचेज मेरी पहले नॉर्मली कितने की थी बेटा, 1,60,000 रुपये की परचेज थी। बार बार में यहाँ आना पड़ रहा है मुझे। मेरी 1,60,000 की परचेज की जगह कितने की परचेज हो जाएगी, वो 2,00,000 रुपये की परचेज हो जाएगी। और मेरा क्लोजिंग स्टॉक भी तो बढ़ जाएगा, यानी कि 2,00,000 रुपये की हो गई और क्लोजिंग स्टॉक मेरा 1,00,000 हो गया। तो अल्टीमेटली मेरे पास कोई चेंज यहाँ नहीं आया, एक 20 ही रहा। लेकिन परचेज करने से मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से मेरी एवरेज इन्वेंट्री बढ़ गई। एवरेज इन्वेंट्री बढ़ गई तो मेरी क्या हो गई, तो अल्टीमेटली मेरा रेशो अब निकाल के देखा मैंने 2 टाइम्स आ रहा है, तो मेरा रेशो क्या हो गया, डिक्रीज़ कर गया। आप करके देखेंगे एग्जाम्पल तो बिल्कुल हो जाएगा, मैंने समझा भी दिया है। अब परचेज रिटर्न है 10,000 रुपये की। परचेज रिटर्न होने से क्या हुआ, आपने परचेज रिटर्न करी। परचेज रिटर्न करने से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्रोविजन पे तो कोई चेंज आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज द डिक्रीज इन द परचेज कम हो जाएगी और क्लोजिंग स्टॉक भी क्या हो जाएगा, वो माइनस होता है कि परचेज को हम लोगों ने माइनस किया, तो अल्टीमेटली कोई चेंज नहीं आया। एवरेज इन्वेंट्री आपकी क्या हो जाएगी बेटा, यस कम हो जाएगी। एवरेज इन्वेंट्री जो 50,000 का स्टॉक था वो अब 60,000 का था, वो 50,000 का रह गया। तो हमारी जो अब करके देखेंगे तो हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फाइनली मैं कहूँगा मेरी रेशो इंक्रीज़ हो जाएगी। 2 बातें और हैं वो हम लोग देखते हैं बेटा। मैंने क्या करें, गुड्स कॉस्टिंग 5,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ या विड्रॉन एज ए फ्री सैंपल मैंने बांटा है, तो क्या होगा, रीज़न सेम देंगे जो डी वाला रीज़न है हमारे पास, ये वाला। क्यों, क्योंकि रिटर्न हमारे होती है तो हम क्या करते हैं, एंट्री आपको याद है 11th क्लास में करते थे सर, करते थे ड्राइंग्स टू परचेज़ करते थे सर, बिल्कुल करते थे ड्राइंग्स टू परचेज़। ठीक है, फ्री सैंपल में बांट दिया आपने, विड्रॉ कर दिया पर्सनल यूज़ के लिए, ये आपने ये वाली एंट्री करी इस वाले के लिए, और फ्री सैंपल आपने बांटा फ्री सैंपल टू
परचेज आपने एंट्री करी, तो परचेज दोनों केसेस में ही हम लोगों ने क्या करी, कम करी है। चौथे में भी यही रीज़न था, क्योंकि आपकी परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न होने से क्या हुआ बेटा, आपके परचेज रिटर्न होने से क्या हो गया, क्या इफेक्ट पड़ा, ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन नीचे आपका क्या हो गया, फ़र्क पड़ गया। नीचे आपके क्या हो गई, गुड्स क्या हो गए आपके कम हो गए, कम होने से रेशियो क्या हो जाएगी आपकी, सॉरी आपके परचेज रिटर्न गुड्स बढ़ गए, आपके गुड्स बढ़ गए थे, तो अल्टीमेटली रेशियो क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो मैंने डिक्रीज़ का ही एरो बनाया है। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट्स होंगे तो ज़रूर हमें बताएंगे। यानी कि इम्पैक्ट रेशियो का चेक करने का हमारा वही होता है। चलिए जी, 2 क्वेश्चन और हैं इसके, हम लोग ये वाली वीडियो में ये वाले 2 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। शायद मुझे लगता है कि हमें एक वीडियो और लानी पड़ेगी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियोज़ वगैरह के लिए, क्योंकि काफ़ी मटेरियल है उसके अंदर में भी, क्योंकि एक वीडियो और बनानी पड़ेगी, तब जाके हमारे क्वेश्चन पूरे होंगे। चलिए 77 क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं। कॉस्ट और रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन कितना है बेटा हमारे पास, 1 लाख रुपए का है। क्रेडिट रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन 3 लाख रुपए का है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 30% ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन है। कितना परसेंट है बेटा, 30% ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपकी 2 टाइम्स है। कैलकुलेट द ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन सारे केसेस में ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा 77। कैसे, ओपनिंग इन्वेंट्री 1/3 है क्लोजिंग इन्वेंट्री का एट द एंड। ओपनिंग इन्वेंट्री 25% लेस देन द इन्वेंट्री इन द बिगनिंग है। ओपनिंग इन्वेंट्री 75% क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो डिफरेंट टाइप के इन्होंने केसेस दे रखे हैं, वो तो यहीं से जाना चाहिए। देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है बेटा हमारे पास, देख लेते हैं। कैश प्लस क्रेडिट 3 और 1 4 लाख रुपए है। ग्रॉस प्रॉफिट 30% है, निकाला हम लोगों ने, इसका 120 आ गया। 120 को माइनस किया तो CRFO आ गया मेरे पास। CRFO कितना आ गया बेटा मेरे पास, 2,80,000 आ गया। और ये मुझे 2 टाइम्स दे रखी थी यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो मेरी एवरेज इन्वेंट्री निकल के आ गई है 1,40,000 की। काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। पहले पार्ट में कह रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री 1/3 है क्लोजिंग इन्वेंट्री का। क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्स मानेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी, x/3 आ जाएगी। एवरेज इन्वेंट्री कितनी दे रखी है, 140 आई थी। x + x/3 करके इसको हमने सॉल्व किया, क्योंकि ये डिवाइडेड बाय 2 लिखा, ये हम लोगों ने लिखा, इससे हमने सॉल्व करा। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बेटा, 2,10,000 आ गई है। ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई, ये एक्स हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री मानी थी ना, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी आएगी हमारे पास, वो x/3 थी, तो 70,000 आ गई। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा था वो, सेकंड पार्ट में कह रहा था क्लोजिंग इन्वेंट्री 25% लेस देन द इन्वेंट्री इन द बिगनिंग। तो इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री x है, तो क्लोजिंग कितनी हो जाएगी, x में से इसका 0.25x माइनस करेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री 25% कम है, तो इन्वेंट्री ओपनिंग की x माननी पड़ेगी। ये हमारी एवरेज इन्वेंट्री निकल के आएगी, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। x की वैल्यू 160 आ गई है, तो ये 120 आ जाएगा। तीसरे बात में कह रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, 75% ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 30% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख था, तो 120 आ गया, इसका 75% है, 90,000 आ गया। तो ये हमारे पास ये तो सीधा ही निकल के आ गया, वहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, 78 क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो यानी कि फॉलोइंग इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ एक्स लिमिटेड, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। यहाँ हमें फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालनी है। क्वेश्चन दे रखा है, ये दूसरे तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि इनकम स्टेटमेंट, छत पर चढ़ी एक फीमेल दबंग ऑफिसर। इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ। तो CRFO निकालेंगे, पहले तो एवरेज इन्वेंट्री निकलेगी, ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल जाएगा जी। कितना आ जाएगा हमारे पास, 20,000 आ गया। अब CRFO कैसे निकालेंगे सर, फॉर्मूला है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये ले लेंगे 120 प्लस ओपनिंग स्टॉक। हमारे CRFO का फॉर्मूला क्या लिखते हैं सर, CRFO का फॉर्मूला लिखते हो आप ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री की जगह हम देखो आज लिख सकते हैं चेंज इन इन्वेंट्री भी लिख सकते हैं 20,000 रुपये की। बाकी ओपनिंग 40 की है, क्लोजिंग 20 की है, तो ऑटोमेटिक वही आएगा। परचेज़ कितने की है, यहाँ पे परचेज़ का फिगर मैंने वो कर दिया है। और मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे, तो उसमें अदर एक्सपेंस 30,000 के दे रखे थे, तो लेकिन मैं इसमें से कौन से एक्सपेंस लूँगा, केवल 10,000 के और 12,500 के। ये मिसलेनियस एक्सपेंस, ये अच्छा 3 एक्सपेंस दे रखे हैं, लेकिन मैं कितने एक्सपेंस लूँगा केवल बेटा, केवल 10,000 के लूँगा। ठीक है जी, क्यों लूँगा, क्योंकि ये मेरे डायरेक्ट नेचर के हैं। देखते हैं ज़रा यहाँ पे कितना निकल के आता है बेटा। यहाँ ये देखिए बेटा, आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकल के आया क्या, CRFO अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। 1,50,000 का CRFO आया आपका, वो कैसे निकल के आया देखिए, परचेज स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री 20,000 का, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस केवल 10,000 के मैंने लिए हैं। डायरेक्ट मेरे कैरीज इनवर्ट टेकन फ्रॉम द अकाउंट्स ऑन अदर एक्सपेंसेज, 1,50 आ गया। ओपनिंग इन्वेंट्री हमने निकाली थी 30,000 की, तो 5 टाइम्स हमारी रेशियो निकल कर आ जाएगी। ठीक है बेटा, इस वीडियो का हमें स्प्लिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वीडियो अदरवाइज़ बहुत बड़ी हो जाएगी, 1.5 घंटे से ऊपर वीडियो हो जाएगी अदरवाइज़ ये। अब अगली वीडियो के अंदर में 40-45 मिनट में ही हम काम निपटा लेंगे, तो बाकी जो 3 टर्नओवर रेशियो रह गई हैं वो हम कर लेंगे। तो अच्छा, मैं आपसे एक थोड़ा सा यहाँ वादा चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ बेटा, मैं
मैं आपसे चाहता हूँ बेटा कि यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे हम करने वाले, कि यहाँ पे आप मुझे जो क्वेश्चंस करके दिखाएंगे बेटा, ये आप मुझसे प्रॉमिस करें कि यहाँ पे मैं बुक के क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो टर्नओवर रेशियोज़ के क्वेश्चंस हैं वो ये आप ज़रूर क्वेश्चंस करके दिखाएंगे बेटा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, ये हम लोगों ने कर लिए थे। इलिस्ट्रेशन नंबर 66 से, ये सॉरी अनसोल्ड क्वेश्चन 4.107 पे 66 से शुरू हो रहे हैं बेटा। ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आप मुझे करके दिखाएंगे। यहाँ दिक्कत होगी आप मुझसे ज़रूर डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर करेंगे, यहाँ मैं आपको समझाया भी है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था ये वाला, 75 रेशियो के इम्पैक्ट के ऊपर, ठीक है। तो 80, ये तो यानी कि 66 से लेके कहाँ तक आप ट्राई कर सकते हैं बेटा, क्वेश्चन 80 तक आप क्या कर लेंगे बेटा, यहाँ पे ट्राई कर लेंगे। काफ़ी सेम मॉडल के ऊपर ये क्वेश्चन आपको दे रखे हैं जो हम लोगों ने वहाँ पे उस तरह के क्वेश्चंस किए थे। आई थिंक सो क्लियर है। थैंक यू बेटा। अगली वीडियो के अंदर हम लोग टर्नओवर रेशियोज़ का पार्ट 2 लेकर आएंगे बेटा। थैंक यू सो मच।